मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। इसने आकर के एक बार नहीं बार बार मुझे धमकियां दी है, एक हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। भाई तू क्या करेगा, कर ले, अभी कर ले। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। तो मजे की बात यह है कि जब मैंने स्कैम को एक्सपोज किया तो ऐसी हजारों कंपनीज है इंडिया में, उनमें से सिर्फ एक ही कंपनी वाले और उस कंपनी का मालिक नहा धो करके मेरे पीछे पड़ गया। ये स्कैम है। तो अब आप लोग अकेले नहीं है। मेरा एक सिंपल सा प्लान है कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा। मान लो 2-3 महीने में मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ जाता है, तो इस 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने के लिए, जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। उसका पैसा कहां से आएगा? मेरे चैनल पे जो एड्स रन होंगी अगले 2-3 महीने तक, वहां से आएगा। अगर उस पैसे की मुझे जरूरत पड़ी तो, अगर उतना पैसा मैं खुद अरेंज कर पाया तो मैं एड्स ऑन नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं अपने बेस पे अरेंज नहीं कर सकता हूं तो मैं एड्स ऑन कर दूंगा। तो तैयार रहना, कल को बोलना मत कि एड्स कहां से ऑन हो गई। जरूरत पड़ी तो मैं 1-2 महीने के लिए एड्स ऑन करूंगा, फिर बंद कर दूंगा जैसे ही मेरे पास में उतना पैसा आ जाएगा जितना उस लॉ फर्म को देना है। फिर वापस से अगर मेरे पास में पैसा खत्म हो गया उनको देने के लिए 6 महीने बाद, फिर से एड्स ऑन कर देंगे। अपने घर की खेती है, क्या दिक्कत है? क्या बस ऐसी स्कैम होते रहे सोसाइटी में और हम बैठ करके तमाशा देखते रहे? तो एक काम करते हैं, एक वीडियो देखते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग अपने व्यूज बताइएगा कि स्कैम है या नहीं है। अब जरा इस इंसान के बैकग्राउंड को देखो कि इंसान है कौन। ये अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? डॉक्टर। जब यहां पर ये आए थे तो मुझे लगा था डॉक्टर है, लेकिन बाद में जब मैंने रिसर्च करी अभी पिछले 1 हफ्ते में ये सब जो हुआ है, तो मुझे पता लगा इन्होंने कोई एमबीबीएस नहीं किया है इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से, या यूएस से, यूके से, कहीं से कुछ नहीं किया है। कहां से डिग्री मिली है, कैसे मिली है, वो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। पाकिस्तान से। किसने बोला पाकिस्तान से? देखो मैं आपको हिंट देता हूं, पाकिस्तान इंडिया का नेबर है, ऐसे ही इंडिया का एक नेबर है बांग्लादेश, श्रीलंका। तो एक काम करते हैं, एक वीडियो देखते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग अपने व्यूज बताइएगा कि स्कैम है या नहीं है। दोस्तों मेरा नाम नीरज है, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। बड़ा बिजनेस है। अभी 5 दिन पहले 4 तारीख को 4 सितंबर को मुझसे एग्रीमेंट पे साइन करवाया और बोले कि आपका जो ये केस है हम सोल्व कर देंगे और जो आपका बाकी पेमेंट है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। 4 तारीख के बाद हमारा एग्रीमेंट हुआ, मुझे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया कि आप एग्रीमेंट पे साइन करो, इसको अच्छे से रीड करो, पढ़ो इसको, फिर आप साइन करके हमें भेजो, तब हम आपका जो पैसा है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। मेरा जो भी पैसा है मैक्सिमम जो है अब 35,000 मेरा पैसा बड़ा बिजनेस में भी बाकी है। लॉस तो अगर मैं बोलूँ तो मेरा कैश का 1 लाख का मेरा लॉस हुआ है 2 साल के अंदर। एक साल मैंने फुल काम किया, डीएमटी भी पैसा खर्च किया, आना जाना बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन पैसा नहीं कमा पाया। 1 लाख का मैं लॉस करके बैठा हूँ। लेकिन जो बड़ा बिजनेस को मैंने दिया था उसमें मेरा 35,000 अभी बाकी है बड़ा बिजनेस लेने का। और जो हमारा एग्रीमेंट का साइन हुआ था वो हुआ था 40,000 का। तो मेरा समीर करके नाम है, तो उन्होंने मुझको एग्रीमेंट दिया और बोला कि 40,290 रुपये जो अमाउंट है वो आपके हम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे जब आप एग्रीमेंट साइन करके हमें भेजोगे उसके बाद। तो मुझे 2-3 दिन बोलते रहे, सर कल होगा, परसों होगा, 24 घंटे 48 घंटे ऐसे ही बोलते रहे। लास्ट में आके बोला सर आपको रिफंड नहीं होगा, आप हमारे रिफंड कैटेगरी में नहीं आते। और उसके बाद मेरे को बोला सर हमारे एक सीनियर आपको कॉल करेंगे, लेकिन उनके किसी भी सीनियर्स का मेरे पास कॉल नहीं आया, ना मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट, जो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो अगर आपको भी ऐसे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया जाता है कि आप साइन करिए और आपको पैसा हम रिफंड दे देंगे, तो मेरे दोस्तों ये बिल्कुल भी भूल कर भी मत करना एग्रीमेंट साइन। पहले आप उनको बोलो कि पहले पेमेंट दो, उसके बाद हम एग्रीमेंट साइन करेंगे। देखो भाई एग्रीमेंट क्या है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से गरीब लोग हैं, हमें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है ना। तो हमें जब अपना पैसा मिल जाएगा तो हम पैसा लेके हमें क्या करना बड़ा बिजनेस है ना, हम उनके बारे में नेगेटिव क्यों बोलेंगे। उसके बाद इन्होंने मुझसे वीडियो भी बनवाया, मेरा यूट्यूब चैनल था वो भी डिलीट करवा दिया, व्हाट्सअप ग्रुप भी डिलीट करवा दिया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया। जो उन्होंने बोला मैंने वो किया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया है। इसलिए मैं दोबारा से वीडियो बनाना सोशल मीडिया पर जब तक मेरा पैसा नहीं मिल जाता है मैं तब तक वीडियो बनाता रहूँगा और अपनी लड़ाई में लड़ता रहूँगा। अगर वो मेरी तरफ लीगल एक्शन भी मेरे ऊपर लेंगे तो उसका मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारा पूरा सब कुछ है जो उजड़ चुका है ना। तभी इससे बुरा हमारे साथ जो भी होगा वो देखा जाएगा, और जो बुरा हमारे
हमारे साथ हो चुका है, इससे ज़्यादा बुरा हमारे साथ नहीं हो सकता है ना, और ना भी वो कर सकते हैं। जितना बुरा होना था वो हमारे साथ हो चुका है। मैं जब भी आईबीसी के बारे में सोचता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया, मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया। मैंने इतना ट्रस्ट किया था विवेक बिंद्रा जी पर, मेरा ट्रस्ट भी चला गया और मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं। और मैं अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूँगा। और मैंने 10-12 वीडियो बना करके अलग अलग चैनल पर डाल दिए हैं और शेड्यूल कर दिया है। मेरे ना होने के बाद वो वीडियोस रिलीज होते जाएंगे जिसपे मैंने बताया है कि किस तरीके से मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वो सब भी लगा दिया कि मेल पर कि मैंने पैसा डाला था और मेरा चैनल स्ट्राइक पड़वा दी गई है। और मुझे बोलने की भी वो नहीं दिया कि मैं बोल सकता हूँ, इसलिए मैं ये बिल्कुल नए चैनल पर ये वीडियो डाल रहा हूँ। और मैंने 10-12 वीडियोस और बना के रखे हैं जो मैं 10-12 अलग अलग चैनल्स पर मैंने डाल दिए, अपलोड कर दिया है, शेड्यूल कर दिया है। अगर बड़ा बिजनेस की टीम मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाती है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल में वो पैसा चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि जिन लोगों से मैंने पैसा लिया है वो लोग डे नाइट मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो हमने रिकॉर्ड नहीं करी है, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है और ऐसी एक दो नहीं बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं अलग अलग लोगों की। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ब्याज पे पैसा लिया है, हम लोग शायद समझ भी नहीं सकते कि इन लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। और ऐसी एक दो नहीं बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जा करके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर दूंगा, ईमेल एड्रेस दूंगा, वहां बोल दीजिए आकर के पैसे ले जाइए। नहीं भी आना तो आप ईमेल कर दीजिएगा, आपको पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आप या तो 50-60 हजार रुपए वापस ले जाइए या लाखों 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 रुपए हर महीने कमा लीजिए, दोनों में से कुछ भी कर लीजिए। भाई अगर मैं आपको पैसा कमाने के लायक नहीं बना सका तो मेरे को क्या हक बनता है आपसे पैसे लेने का? 100% कैश बैक गारंटी, यानी कि कुछ और खरीदना चाहे अपग्रेड, लोएस्ट प्राइस गारंटी, ये कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है, इसलिए हमने ये खुल के दिया है। आपके तो रिस्क को खत्म कर दिया ना, आपसे कह रहा हूं, आपके जो रिस्क को खत्म कर दिया, आपका रिस्क तो रिवर्स हो गया, गेम चेंज कर दिया पूरा। इसीलिए अभी तुरंत फोन लगाएं और पूछे अपने काउंसलर से कि मैं अपने बिजनेस में कैसे सफल होऊंगा। अरे आपसे बोल रहा हूं, पूछने में क्या जा रहा है, पैसे तो नहीं लग रहे। हाँ, फोन करने पे पैसे नहीं लगते, पता लगाओ, अभी फोन लगाओ और पूछो भाई मेरा बिजनेस सफल कैसे होगा। अगर मैं विवेक बिंद्रा आपको आकर के प्रॉमिस दे रहा हूं 100% मनी बैक गारंटी, वो इसीलिए दे रहा हूं। हमने मनी बैक गारंटी लॉन्च करी है। व्हाट इज मनी बैक गारंटी? अगर कोई भी हमारे साथ आईबीसी बनता है और वो चाहता है कि मैं पैसे कमाऊं और वो हमारे साथ पैसे नहीं कमा पाता, तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, उसका पैसा उसको वापस कर दिया जाएगा। दैट्स कॉल्ड मनी बैक गारंटी। दम नहीं है किसी में ये बोलने का जो हम बोल रहे हैं। गारंटी दे रहा हूं 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांग लेना। बड़े बड़े क्लेम्स कर दिए, एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। इन्होंने कहा कि मैं अगर आपको महीने का 10 लाख रुपए कमाने के लायक नहीं बना सका तो अपने पैसे वापस ले जाइए। साल का 1 करोड़ रुपए अगर ये देना चाहते हैं आप लोगों को और 1 लाख लोग इनकी कंपनी में ज्वाइन कर चुके हैं तो कितना पैसा चाहिए? 1 लाख करोड़ रुपए। तो हमारी टीम ने क्या किया, इनके जो फाइनेंशियल्स हैं उसको चेक किया कि भाई अगर 1 लाख करोड़ देना है तो कंपनी की टर्नओवर होनी चाहिए ना 2-3 लाख करोड़ की, क्योंकि वो भी तो कमाएगी ना। उनकी टर्नओवर पता है कितनी है पिछले साल की? 172 करोड़। अगर उसमें से मान लेते 30% भी वो कमीशन देते हैं अपने आईबीसीज को, कितना पैसा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया इस स्कीम में? 50 करोड़। तो कितने लोगों के हाथ में आया 1-1 करोड़? 50 बस। और बाकी लोगों का क्या हुआ? उनके हाथ में क्या आया? 0। कि अगर वो चाहे भी तो ये जो बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं इसको पूरा नहीं कर सकते। पहले तो ये जो क्लेम्स कर रहे हैं वही सब इलीगल है। दिस इज कंप्लीट स्कैम। अरे यही तो उन सब लोगों ने किया जो हमारा देश छोड़ करके भाग गए हैं। पब्लिक से पैसा ले लिया या बैंक से पैसा ले लिया और जब बैंक आया पैसा वापस मांगने के लिए जो उसका हक है तो उन्होंने कहा हमारे पास तो नहीं है देने के लिए, वो तो हमने पार्टीज में खर्च कर दिया। वो मेरी बर्थडे पार्टी थी ना, वहां पे डांस करने में बहुत मजा आ रहा था। अब हमें क्या करना चाहिए? मेरा एक सिंपल सा प्लान है। इस एक्शन को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। एक वो जिनके साथ में स्कैम हुआ है, एक वो जिनके साथ में नहीं हुआ है। मान लेते हैं 1 लाख लोग हैं जिनके साथ में स्कैम हुआ है, यानी कि उनका पैसा ये कंपनी मार करके बैठी है और वापस नहीं कर रही है। तो उन्हें क्या करना चाहिए?
सबसे पहले जा करके एफआईआर करनी चाहिए। अगर वो पुलिस वाले एफआईआर नहीं करते हैं तो उनको ये सारे सर्कुलर्स दिखाने चाहिए कि भाई आरबीआई ने कहा है, आप ये लिख करके दे दो हमको कि आप एफआईआर नहीं कर सकते इनके अगेंस्ट, तो उन्हें एफआईआर लॉन्च करनी ही पड़ेगी। और अगर इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारे लोग इस तरीके से एफआईआर लॉन्च करते हैं तो जितनी भी हायर अथॉरिटीज हैं लाइक सीबीआई एंड ईडी वो सब एक्शन में आ जाएंगी। मतलब उनको भी आइडिया लगेगा कि ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, 500 करोड़ का स्कैम है, छोटा अमाउंट नहीं होता है। और ये पैसा किसका है? पब्लिक का है। और पब्लिक में भी एक बार को मान लो किसी 50-60 साल के आदमी का होता तो मुझे इतना दर्द नहीं होता, 18-19 साल के बच्चे का है जिसकी जेब में 50 रुपए नहीं होते हैं। तो पहला क्या है, अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो नंबर 1 एफआईआर लॉन्च करो। नंबर 2, अभी तक मैं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था लेकिन अब हो गया हूं, तो अब आप लोग अकेले नहीं हैं। मेरा एक सिंपल सा प्लान है कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा। मान लो 2-3 महीने में मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ जाता है, तो इस 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने के लिए, जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। उसका पैसा कहां से आएगा? मेरे चैनल पे जो एड्स रन होंगी अगले 2-3 महीने तक, वहां से आएगा। आप लोगों को क्या करना है, जिनके साथ में स्कैम हुआ है हमको ईमेल करिए। हमारा एक ईमेल आईडी है legal@sandeepmaheshwari.com। और आप लोग क्या कर सकते हैं, जिनके साथ में स्कैम हुआ है, आरबीआई का हम एक लिंक यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करेंगे, एक तो इन सर्कुलर्स का, प्लस आरबीआई के जितने भी ऑफिसेज हैं अलग अलग स्टेट्स में, वहां पर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका। तो आप क्या कर सकते हैं, जिनके साथ में ऐसा कुछ हुआ है, एक लेटर लिखिए छोटा सा, उसमें जो भी मन में है इंग्लिश में हिंदी में लिख दीजिए कि आपके साथ में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और आपको अपना पैसा वापस चाहिए, लेकिन वो पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। और साथ में सारे जो प्रूफ्स हैं, जो भी आपने पेमेंट करी, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो सब अटैच करिए। इसको पोस्ट करिए, एक आरबीआई में और एक मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में। अगर ये करते हैं तो क्या होगा, सोचो उनके पास में हजारों लेटर्स पहुंच जाते हैं तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट की जो भी सीनियर अथॉरिटीज हैं वो सब एक्शन में आ जाएंगी। कर ले, अभी कर ले। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार बार, तू अपनी आंखें दिखा कर। अगर मेरे को एक्चुअल में कुछ हो गया अगले 1 हफ्ते में तो सारा शक किस पे जाएगा? है ना? कैसा प्रोफेसर है, थोड़ा तो बुद्धि यूज कर, थोड़ा तो लॉजिक नाम की चीज यूज कर। पब्लिकली आ करके मेरे को धमकाए चले जा रहा है, क्या ये लीगल है? अच्छा, एक चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों को, जिनके साथ भी ये स्कैम हुआ है, चाहे आप हमको ईमेल कर रहे हैं, चाहे आप कहीं पर भी इस तरह से लेटर भेज रहे हैं या ईमेल्स भेज रहे हैं, जहां भी आप भेज रहे हैं, जो भी प्रूफ है पेमेंट का वो साथ में अटैच करिए और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रॉपर तरीके से दीजिए। क्योंकि अगर आप हमको ईमेल कर रहे हैं तो हमारी लीगल टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी आपके फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए। तो ये हो गया एक कैटेगरी उन लोगों की जिनके साथ में स्कैम हुआ है। अब बात करते हैं बाकी के लोग, जो आप लोग हो। क्या आप जेन्युइनली कुछ करना चाहते हो? कितने हैं जो जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं? तो एक हैशटैग है जिसको बहुत तेजी से हमको स्प्रेड करना है। मतलब कि जब ये वीडियो अपलोड होगी उसी दिन ये हैशटैग हर जगह ट्रेंड करना चाहिए। हर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह इसके बारे में बात होनी चाहिए। उसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि जैसे ये वीडियो अपलोड होगी उनको समझ आ जाएगा कि अब उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब उनके अगेंस्ट बहुत बड़े लेवल पर लीगल एक्शन होने वाला है। तो वो क्या करेंगे? वही जो पास्ट में ऐसे सब लोगों ने किया, वो देश छोड़ करके भागेंगे। इसका टाइम नहीं देना है। तो वो कब हो सकता है? जब आरबीआई के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, वहां पर सब जगह ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा हो। तो क्या होगा? इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन होगा। तो अब इनको रोकने का क्या तरीका है? एक हैशटैग है, ध्यान से सुन लो इस हैशटैग को, और ये यहां पे आ भी जाएगा नीचे और वीडियो में भी दिख रहा होगा आपको। हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। रोको इसको भाई।